दोनों भाई बहन की जोड़ी जो है वो छाती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में अमेठी में जो लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई राहुल गांधी डर गए हैं, भाग गए हैं और तमाम तरह से स्मृति ईरानी ने उनको जो बयानबाजी की है, अब मेरे ख्याल से राहुल गांधी पलटवार करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कल जिस तरह की खबर है कि कल 151 या उससे भी ज़्यादा के आसपास गाड़ियों का काफिला नजर आएगा, उसके बाद वो नामांकन करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे प्रियंका गांधी को। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेठी में राहुल गांधी और रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगाए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेठी में राहुल गांधी के रोड शो को भी इजाजत मिल चुकी है। 151 गाड़ियों के काफिले के साथ कल राहुल गांधी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से इसकी मंजूरी मिल चुकी है और अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली सीट, कांग्रेस पार्टी की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत को संभालती हुई नजर आएंगी और यह बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। इस पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, किस तरीके से देखते हैं अंतिम वक्त पर, अंतिम क्षण पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान का फैसला कि राहुल को अमेठी भेजा जाए, फिर से प्रियंका को रायबरेली की कमान दी जाए, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, मुझे लगता है दिनेश जी कि अब शायद कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी और जो उनके और भी नेता हैं उनको शायद मीडिया को इस्तेमाल करने का तरीका शायद आ गया है। क्योंकि आप देखें कि लगातार इसको लेकर माथापच्ची थी। कभी ये आता था कि राहुल गांधी डर गए हैं, कभी ये आता था राहुल गांधी वहाँ भाग गए हैं, हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी ने पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखी। लेकिन मीडिया ने इस पूरे मामले को एक तरीके से कांग्रेस के नेगेटिव वे में चलाया कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो स्मृति ईरानी का सामना नहीं करना चाहते, इसीलिए यूपी छोड़कर वो केरला भागते हैं, कहीं और भागते हैं। लेकिन जिस तरह से ऐन वक्त पे आकर जो पार्टी ने फैसला किया है, जिस तरह का कह सकते हैं कि ये पूरे का पूरा मामला निकल कर सामने आया, उससे आप समझ सकते हैं कि अभी जितनी भी मीडिया है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। इसका मतलब आप समझिए कि मीडिया में पूरी तरह से दोनों भाई बहन की जोड़ी जो है वो छाती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में अमेठी में जो लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई राहुल गांधी डर गए हैं, भाग गए हैं और तमाम तरह से स्मृति ईरानी ने उनको जो बयानबाजी की है, अब मेरे ख्याल से राहुल गांधी पलटवार करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कल जिस तरह की खबर है कि कल 151 या उससे भी ज़्यादा के आसपास गाड़ियों का काफिला नजर आएगा, उसके बाद वो नामांकन करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। प्रियंका गांधी को लेकर भी जिस तरह की खबर है कि उनका नाम भी कंफर्म हो गया रायबरेली के लिए, तो आप ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी करना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो पूरे देश के अंदर उनके लिए एक पॉजिटिव लहर बन सकती है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान यहां पर हो चुका है और जिस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस पार्टी के लखनऊ हेडक्वार्टर पर, यहां पर तमाम जो है पोस्टर लगाए जा चुके हैं। रायबरेली, अमेठी में पोस्टर लगाए जा चुके हैं और इस वक्त कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की रणनीतियां बना रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में यहां पर चुनाव समिति का गठन किया गया, लंबी चर्चा हुई और इसके बाद जिस तरीके के ये फैसले किए गए हैं, इससे कहीं ना कहीं आगामी वक्त में जो राजनीतिक रूपरेखा है वो उत्तर प्रदेश में बदलने वाली है। हमन जी, जिस तरीके से यहां तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता ये चाहते थे कि राहुल फिर से चुनाव लड़े, अमेठी जाएं, रायबरेली से प्रियंका गांधी राजनीति में डेब्यू करते नजर आए और उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती नजर आई है। शायद इसी कारण से इतना लंबा वक्त कांग्रेस पार्टी हाईकमान के द्वारा लिया गया है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश को राजनीति का हाथी कहा जाता है कि जिस करबट वो बैठेगा पूरी की पूरी राजनीति उस तरफ झुक जाएगी। इसीलिए राहुल गांधी को लेकर लगातार जो कांग्रेसी नेता थे अपील कर रहे थे, ये लगातार बात कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ना चाहिए। और देखिए, अमेठी में उनका नाम जब से कंफर्म हुआ है, कांग्रेसी खेमे में एक खुशी की लहर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। क्योंकि यहाँ से जिस हमने देखा है आज तक के इतिहास में कि लगभग 10 से 11 जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश ने देश को दिए हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी की ख्वाहिश हमेशा से रही है या उनकी पार्टी की ख्वाहिश रही है कि उनको पीएम बनाया जाए। इसी मद्देनजर हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि 2024 का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं होने वाला है। और देखिए, 2 चरण हुए हैं, उसमें काफ़ी हद तक दिनेश जी ऐसा लग भी रहा है कि कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है कहीं ना कहीं फाइट में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस बीजेपी के अंदर 2019-2014 में था वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं गायब दिखाई पड़ा। दिनेश जी, दरअसल इसकी जो चर्चा इसलिए भी हो रही है कि 10 साल उनको शासन करते हो गए, अब उनको जवाबदेही तय करनी, इसीलिए कांग्रेस लगातार हमलावर है। जी, यहाँ पर रायबरेली और अमेठी से यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उतरते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरीके से संजीवनी के रूप में आप देखते हैं और क्या यहाँ पर एक बड़ी जीत यहाँ पर दोनों राजनेता, दोनों बहन भाई करते नजर आ सकते हैं? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीत
जीतती तो हम जो लगातार चर्चा करते रहे कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन मजबूत कर लिया, 2-4-5 सीटें अगर 17 सीटों में से उनके पास आ गई, तो आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में यहाँ पर अपने लिए एक ज़मीनी जो कह सकते हैं राजनीति है उसको मजबूत कर सकती है। जो संगठन कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था उसको ताकतवर बना सकती है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली की जीत कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में ऊर्जा का संचार करेगी। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव में है, अगर वो चुनाव जीतती हैं तो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगी, संसद में भी उनकी आवाज़ कहने गूंजती हुई नजर आएगी। तो आप ये सोचिए यहाँ से कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा, एक नया ऊर्जा का संचार कहने का होता हुआ दिखाई पड़ेगा और रायबरेली और अमेठी के जरिए कांग्रेस पार्टी अपने लिए उत्तर प्रदेश में एक सियासत की जमीन जो है वो बेहद मजबूत करती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का रायबरेली अमेठी के जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के दावे से चुनाव में उतर रही है और अब देखने ये होगा कि आखिरकार इस कड़े मुकाबले में जीत किसको मिलती है। फिलहाल अमन जी, तमाम जानकारी साझा की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।